अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। वो ऑटो रिक्शा वाले का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसको एक ऑटो वाला दिखाई दिया। उसने उसको रुकने का इशारा किया तो ऑटो रिक्शा वाला रुक गया। रिक्शा वाला उस खातून से पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। उस हिंदू लड़की ने देखा कि रिक्शे वाला एक मुसलमान है। उसने सर पर टोपी पहन रखी है और चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा रखी है, यानी दाढ़ी रखी है। तो उस लड़की ने ऑटो वाले को मौलवी समझकर दिल ही दिल में कहा, मैं इससे कह देती हूँ कि मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था, वहाँ पर ज्यादा दूसरी सवारियाँ नहीं आती थी और गर्मी की वजह से उसकी हालत भी खराब हो रही थी। उस लड़की के पास अब कोई ऑप्शन मौजूद ना था, लिहाजा मजबूरन उसे मौलवी के साथ बैठना ही पड़ा। उस लड़की ने कहा, मुझे सिविल लाइन जाना है। उस लड़की ने किराया पूछा तो रिक्शे वाले ने बताया 200 रुपये किराया होगा। लड़की सोचती है, मैं तो रोजाना यहीं से अपने घर जाती हूँ और 300 किराया देकर जाती हूँ। ये सब जो कहते हैं कि मौलवी बुरे होते हैं, लालची होते हैं और हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते, ये सब सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे और वो परेशान नजर आने लगी। दूसरी तरफ गर्मी शदीद थी। इतने में ऑटो वाला कहने लगा, चलिए आप 180 रुपए दे दीजिएगा। ये लड़की मुसलमान मर्दों से बेहद नफरत करती थी। किसी भी सूरत में मुसलमान मर्द उसे पसंद ना थे, लेकिन आज उसे एक मौलवी के साथ सफर करना पड़ रहा था। इस सफर के दौरान मौलवी ने इस लड़की से क्या कहा, इस मौलवी का उस लड़की पर क्या असर हुआ, ये सारी तफसीलात आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को 1 लाइक लाजमी करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, लड़की रिक्शे वाले के साथ जाने को तैयार हो गई और रिक्शे वाले से कहा, मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करो। रिक्शे वाले ने सारा सामान उठाकर ऑटो में रखा और वो चल पड़े। दूर जाकर ऑटो वाले ने कहा, मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो कि दरमियान में ही रह गया है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसको पूरा सुन लूं? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुन लीजिए। लड़की के ऐसा बोलने पर ऑटो ड्राइवर अपनी टेप को एक बार फिर से ऑन किया। उसमें एक मौलवी साहब औरत के पर्दे के बारे में बात कर रहे थे। ये ना चाहते हुए भी उस लड़की को अब वो बयान सुनना पड़ रहा था। वो लड़की लिबरल और बेदीन दोस्तों के साथ रह रहकर उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत ही भर गई थी। मौलवी खूंखार भेड़िए होते हैं जिनका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के सिवा और कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर पैसा बनाना इनका काम होता है। लेकिन ये लड़की अब इस मौलवी के साथ ऑटो में थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। इस बयान में मौलवी साहब गरजदार आवाज में बता रहे थे कि औरत का पर्दा कितना जरूरी है। वो कह रहे थे, पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के तमाम हिस्से, हाथ और पाँव को ढककर हजारों की भीड़ में भी पर्दा उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से महफूज रखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ये नबी अपनी बीबियों और अपनी बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि वो अपने आप को चादर से ढांप लिया करे। इससे उनकी बहुत जल्द शनाख्त हो जाएगी और फिर वो ना सताई जाएंगी और अल्लाह बख्शने वाला है, बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत की सलामती का सामान है। इसके पाक दामन होने की भी जाहिरी अलामत है। हकीकत में पर्दे में ही औरतों की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत का मिसाल उस खुले गोश्त जैसी है जिस पर मक्खियां आकर बैठती है और उस पर बैठकर उसे गंध कर जाती है। हर कोई उसे खाने की निगाह से देखता है। ये बयान सुनकर उस लड़की को लगने लगा है जैसे कि ये सब अल्फाज उसी के लिए बोले जा रहे हो, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती तो हर आवारा लड़कों की नजर उस पर पड़ती। रास्ते में लोग उस पर आवाजें कसते। उसको ऐसा लग ही रहा था कि इतने में अपनी गली के बाहर पहुंच गई थी। उसके घर के सामने ऑटो रुक चुका था। लड़की ऑटो से उतरी और कहने लगी, आप मेरा सामान बाहर रख दीजिए। वो लड़की अपने माँ को फोन करती है और कहती है, आप मेरे छोटे भाई सनी को नीचे भेज दीजिए। मेरे पास कुछ सामान है जिसका वजन कुछ ज्यादा ही है।
मैं अकेले उठाकर उसको ऊपर नहीं ला सकती। माँ कहती है, बेटा तुम्हारा भाई तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैं आपका सामान आपके घर तक छोड़ देता हूँ, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लड़की के दिमाग में ये सोच पहले आ चुका था, ये तमाम खेल पैसे की लालच में किया जा रहा है। मैं इससे अपना सारा सामान ऊपर रखवा लेती हूँ और फिर जितना पैसा मांगेगा मैं उतना पैसा इसको दे दूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, आप सामान घर के अंदर रख दे। मौलवी ने सामान उठाया और लड़की के पीछे चलते चलते सारा सामान फर्स्ट फ्लोर पर उसके फ्लैट के सामने रख दिया। लड़की ने 300 रुपये निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए तो ऑटो ड्राइवर ने कहा, किराया की बात तो 180 की थी, तो ये ज्यादा पैसे क्यों दे रही है? लड़की ने कहा, मैं रोजाना ऑफिस से घर ऑटो में ही आती जाती हूँ, ये मेरा डेली का किराया मैं आपको दे रही हूँ। आपने तो मेरा सामान उठाकर दरवाजे तक भी पहुंचा दिया है। अगर आप इसकी अलग कीमत या मुआवजा चाहते हैं तो मैं वो भी अदा करने को तैयार हूँ। मौलवी ने कहा, देखिए बहन, बात 180 रुपए की तय हुई थी, आप मुझे सिर्फ किराया का 180 रुपए ही अदा कीजिए। बाकी जो मैंने सामान उठाने में मदद की है, ये तो मेरा दीन सिखाता है, हमें दूसरों के साथ ना सिर्फ हमदर्दी दिखानी चाहिए बल्कि उनकी मुश्किलात में उनके काम भी आना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप वाकई में एक मौलवी है? वो शख्स उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बहन मैं कोई हाफिज, आलिम या दीन की बहुत ज्यादा समझ रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा दीन सिखाता है अपने से दूसरों लोगों के साथ, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दीन से हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी इलाके से हो, आपको उससे हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। और हमारे दीन में हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपको मौलवी और मुसलमानों के मुतालिक गलत बताया गया है। आज आपने एक मुसलमान को देख लिया है कि मेरे दीन में दूसरों की मदद का बहुत ही ज्यादा अज्र बताया गया है। उसे ये बात कहकर मौलवी सीढ़ियों से उतरता हुआ चला गया और वो लड़की अपने घर चली गई। अब उस लड़की के दिल में जो पहले मुसलमानों के लिए नफरत थी, वो नफरत खत्म होने लगी। दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये मालूम चलता है कि बंदा कोई भी इंसान हो, हमें उसके साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। यह हमारी निशानी है। जब दूसरे मजहब के लोग आपके अच्छे हुस्न अखलाक को देखेंगे तो सोचेंगे, जब इनका उम्मती ऐसा है तो इनके आका कैसे होंगे। तो दोस्तों, हमें अच्छे हुस्न अखलाक के साथ सभी लोगों के साथ पेश आना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों तक शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।